आप सभी को नरेंद्र पांडे का नमस्कार। मित्रों, जब एक झूठ को हजार बार बोला जाता है, वो भी आत्मविश्वास के साथ बोला जाता है, तो वह झूठ भी सत्य सा प्रतीत होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों के बाद भी एनडीए की 295 सीटें आई हैं। तो वहीं यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल के बाद कांग्रेस की सीटें महज दहाई के आंकड़ों में सिमट गई थी। कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार करने में भी असफल रही थी। उस समय भी कांग्रेस के समस्त नेताओं की भाषा और शैली इसी प्रकार थी जो आज है। राजनीति में सत्ता पक्ष का विरोध विपक्ष द्वारा करना राजनीति की शोभा है, लेकिन पार्टी का विरोध करते करते जब भारत के विपक्षी दल भारत के ही विरोधी दिखने लगे, तब यह चिंतनीय हो जाता है। जब से 4 जून 2024 के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, तब से ही कांग्रेस इस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही कि यह चुनाव हार चुकी है। 99 सीटों की पहुंच पर उसकी अकड़ ऐसी है कि वह हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बातें लगातार करते जा रही है। दरअसल वर्ष 2014 के चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तो इसे 10 वर्षों के यूपीए सरकार के प्रति नाराजगी मानी गई थी और इसे एक एक्सीडेंटल माना गया था। मगर जब वर्ष 2019 में एनडीए की जीत होती है, तब कांग्रेस का घमंड और असहिष्णुता एक बार फिर से प्रकट रूप में आ जाती है और उनके नकारात्मकता का दौर प्रारंभ हो जाता है। मगर वह नकारात्मकता कब भारत विरोध में बदल गया, यह उन्हें पता ही नहीं चल पाया और उस असहिष्णुता को हर उस कदम के विरोध के साथ देखा गया जो सरकार ने नीतिगत परिवर्तनों के लिए उठाए थे। सरकार का विरोध करना हर प्रतिपक्ष का कर्तव्य होता है, परंतु देश की गरिमा के विरुद्ध जाना यह आज तक नहीं देखा गया था। प्रश्न तो पूछा ही जाना चाहिए कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार न करके भाजपा के प्रति अपनी घृणा और हिंदुओं और भारत के प्रति घृणा में परिवर्तित क्यों कर रही है। वैसे तो राहुल का यह हिंदू विरोध उन्हें विरासत में ही मिला है। इसके लिए थोड़ा हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, जिसमें से एक पत्र है जो 5 नवंबर 1946 को लिखा गया था, जब अंग्रेजी हुकूमत भारत को सत्ता स्थानांतरित कर रही थी। भारत धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बंटने को तैयार हो गया था और जवाहरलाल नेहरू को आधिकारिक तौर पर भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। नेहरू का यह पत्र महात्मा गांधी के करीबी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा जोशी को लिखा गया था, जिसमें नेहरू लिखते हैं कि आज ही मैं फ्लाइट से लौटा हूं, काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन थके होने के बावजूद आधी रात को मैं यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूं, क्योंकि अभी जो खबर मिली है उसने मुझे काफी रिलैक्स किया है। जिस खबर की नेहरू जिक्र कर रहे हैं वो बिहार की थी, जहां 400 किसानों को पुलिस द्वारा घेर कर मार दिया गया था। वो किसान जो नोआखली के हिंदू नरसंहार का विरोध कर रहे थे। नेहरू ने तब बिहार की इस पुलिस फायरिंग की घटना को दुखद बताया था और नोआखली में जो हुआ था उसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। 1984 का दंगा भी आपको याद होगा, किस तरह सिख समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही थी। कई सिखों के गले में तो टायर बांध के जिंदा जला दिया गया था, कई हजार सिख मारे गए थे। तब राजीव गांधी ने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ नुकसान तो होता है। उस समय की सत्ताधीन पार्टी कांग्रेस खुद को डेमोक्रेटिक और अहिंसावादी होने का तमगा टांग रही है। कांग्रेस शासन काल में कई सांप्रदायिक दंगे हुए, उस पर उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन आज विपक्ष में बैठे हैं तो उन्हें हिंदू हिंसक नजर आ रहा है। कांग्रेस वैसा ही व्यवहार करती है जैसा 1946 के पूर्व अंग्रेज किया करते थे। शायद इसीलिए तो महात्मा गांधी ने अपने वीटो का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल की जगह नेहरू का प्रधानमंत्री बनवाया था। उस समय के एक जर्नलिस्ट दुर्गादास जी अपने किताब में लिखते हैं कि जब मैंने महात्मा गांधी से पूछा कि उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों चुना, तो महात्मा गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम सब में एक जवाहरी ही अंग्रेज जैसा है। इससे समझा जा सकता है कि उस समय महात्मा गांधी भारत का प्रधानमंत्री एक अंग्रेजी मानसिकता वाला चाहते थे। इसलिए कहता हूं कि राहुल गांधी का हिंदू विरोधी उन्हें विरासत में मिला है। इसके अलग भी राजनीति हो सकती है, यह उनके सोच के परे है। अब जरा गुजरात भी चल लेते हैं। 2002 की बात है। गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन को जला दिया जाता है। सैकड़ों कार सेवक जिंदा जलकर मर जाते हैं। तब भी यह परिवार एक समुदाय विशेष की तरफ बायसिक था। हिंदुओं के प्रति नफरत उस समय भी देखी गई थी।
कौन क्या कहता है, इससे परे हटकर इतिहास के पन्नों को पलटिए और समझिए हम किस दौर से गुजर रहे हैं और किस दौर से गुजरने वाले हैं। यह जागने का समय है मित्रों। फिर मिलूंगा किसी नए विषय के साथ। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। एससीजी टीम के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।